मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। KTA TV की जानिब से एक दफ़ा फिर आपका दोस्त, आपका भाई यूसुफ रज़ा रहमानी हाजिर है। आज एक इंतहाई अहम दिन है इस हवाले से कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, यानी कि मलीर सर्किल की जानिब से एक इंतहाई अहम कॉज पर वॉक रखी गई है। वो गज़ा के मासूम बच्चे और फ़लस्तीन के हवाले से है। तो आज हमारे साथ इस वॉक की जो सरबराही फरमा रहे हैं, क़यादत फरमा रहे हैं, जनाब फैसल बासित साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे आपकी गुफ्तगू कराएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले मैं आपको अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के में आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चूँकि ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है कि गज़ा में इस कदर हौलनाकी हो रही है, लेकिन आलम इस्लाम खामोश है। इस पर थोड़ा सा बयान फरमा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जब किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो उसकी तकलीफ़ पूरा वजूद महसूस करता है। गज़ा और फ़लस्तीन जो है वो अंबिया की सरज़मीन है, हमारे मुसलमान भाइयों की सरज़मीन है, जिस पर इसराइल ने और अमेरिका ने गठजोड़ करके उस पर गासिबाना कब्ज़ा किया है। ना सिर्फ ये कि गासिबाना कब्ज़ा किया है, बल्कि चाहे हमारी माएँ हों, बहनें हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, उनके ऊपर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शायद फ़िरौनों को भी इन्होंने मात कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये कि जो हमारी मुस्लिम बिरादरी है उसके सरकारी सतह पर उसकी तरफ से मजम्मत नहीं की जा रही, वो खामोशी का मुजाहरा किया। सही। इसमें हमारा अपना जो फ़र्ज़ बनता है, जो कुछ भी हम अपने दायरे में रहते हुए अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कर सकते हैं, और बैतुल मक़दस के लिए जो हमारा क़िबला अव्वल था, जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तमाम अंबिया की इमामत फरमाकर आपको मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, उसकी हिफाजत करना और उसको सहयूनियों के ग़स्बे से, कब्ज़े से निकालना, ये सब हमारा फ़र्ज़ ऐन है। मैं इस मौके पर बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी जनाब उवैस आफ़ाक़ी साहब की, जिन्होंने इस हवाले से जो है एक वॉक का एहतमाम किया। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। सब लोगों को जो है वो अपने अपने दायरे कार में रहते हुए अहले फ़लस्तीन की मदद के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ अकाबिरीन और मकतबा फ़िक्र के मुफ्तियों ने बाकायदा तौर पर जहाद का फतवा जारी कर दिया। तक़ी उस्मानी साहब ने अपने मकतब की मिन जानिब से, और इसी तरह मुनीबुर रहमान साहब ने और दीगर कई लोगों ने फतवे जारी किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस फतवे की आलमी इस्लाम में क्या तनाज़ुर में क्या अहमियत है, और हमें मुसलमानों को इससे क्या कुछ सीखना चाहिए, या वाकई जहाद के लिए निकल पड़ना चाहिए? देखिए, जहाद इस तरह से नहीं होता कि सब अपने अपने तौर पे उठें और निकल जाएं। अच्छा। उसके लिए बाकायदा तरतीब होती है। सरकारी सतह पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियासत के सरबराह की हैसियत से हुक्म दिया करते थे, और असहाबे कराम उनकी कॉल पर लब्बैक कहा करते थे। असल में तो बात यह है कि जो खुद कुरान करीम में भी रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। सही। यानी पहले माल का तस्करा है, फिर जान, और फिर उसके बाद जो है वो जान का तस्करा है। तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि हम अपने माल से और अपनी कोशिशों से अपने फ़लस्तीनी भाइयों की जिस रेंज में रहते हुए हम मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिलखुसूस मुझे वो मिसाल याद आती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने जब हुक्म दिया, तो जब आग जलाई तो एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर आती और उस आग पर डालना शुरू कर देती। तो किसी ने पूछा कि तेरे कतरे से तो ये आग बुझने वाली नहीं है। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया था कि मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि क़यामत के रोज़ आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। सुभान अल्लाह। सो ये कोई भी ये सोच करके अपनी ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में जो कुछ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कर सकता है वो उसको करना चाहिए। इसके लिए आज अल-मुस्तफ़ा की जानिब से जो ये इक़दाम उठाया गया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आखिर में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि UN का जो इदारे हैं सेहत के, हेल्थ के और दीगर जो इदारे, उन तक
کو وہاں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم کس طرح ایک عام جو یہ ممالک ہیں مسلم ممالک وہ وہاں تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ یونائٹڈ نیشن تک کو کام کرنے سے ان کو بمباری کر دیتے ہیں, ان کو مال دیتے ہیں, نہ صحافی محفوظ, نہ سوشل یہ ویلفیئر کے جو ہیلتھ ورکر ہیں وہ محفوظ. تو یہ تو ایک عجیب سانحہ ہے. جی یہ ایک المیہ ہے کہ جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے خاموش ہیں, سوائے چند ایک کے جو اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں. کم سے کم ہمارا یہ فرض ضرور عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کم از کم بلند کریں اور اپنے جو احتجاج ہے اس کے ذریعے اور امداد کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکیں. اس میں کچھ ویلفیئرز ہیں جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے, وہ امداد یہاں سے اکٹھی کرتی ہے, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے امداد اکٹھی کرتی ہے اور مختلف ریسورسز سے وہاں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. جب تھوڑا سا معاملہ کم ہوتا ہے تو اس کو مختلف راستوں سے جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے, ڈیمیج بہت بڑا ہے, اس میں تو ایک پورا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے, سب جو ہے ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. آخر میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین جناب حاجی حنیف طیب کی صحت کے لیے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ و صحت کاملہ عطا کرے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاجی حنیف طیب صاحب کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمیں دیر پا نصیب فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, انفیکٹ فیصل باسط بھائی کی گفتگو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھی, کیونکہ وقت بہت کم ہے, ہمیں واک کے لیے بھی نکلنا ہے. تو اور ہمارے یہاں ملی سرکل کے ٹرسٹی اور بانی چیئرمین جناب اویس آفاقی صاحب کا بھی انٹرویو ہونا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, آپ سے بہت ساری گفتگو انشاءاللہ العزیز پھر ہوگی.